जय श्री महाकाल। बेताल सिद्धि बहुत बार मुझसे पूछे गए हैं कि बेताल सिद्धि को हम कैसे करें, क्या उसके विधान होते हैं, क्या नियम होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि बेताल सिद्धि बहुत ऊंचे लेवल की और मारण की श्रेणी में उसे रखा जाता है। बेताल साधना एक मारण की साधनाओं में रखा जाता है। यह बेताल साधना बहुत ही मुश्किल से लोगों को सिद्ध होता है और बहुत कम ही लोग इसे साध पाते हैं। ये बहुत ही उन्मोद शक्ति है और ये उन्मोद ही विचरण करती है। इनकी साधना बेताल अष्टमी को सिद्ध की जा सकती है। इनकी साधना और किसी जंगल में ठूठ पड़े सेमर वृक्ष पे ये प्रकट होता है। और इसका ध्यान रखना चाहिए कि जिस गुरु के मार्गदर्शक में साधना करो उसे इसके बारे में पूर्णतः ज्ञान हो, अन्यथा सारी शक्तियों का झोला ये झाड़ लेता है। जितनी भी सिद्धियां रहेंगी वो शक्तियों को कील देगा और बची खुची शक्तियों को नष्ट कर देगा। आपका अंग भंग कर देता है यह बेताल, ताकि आप भविष्य में फिर कभी ऐसी साधनाएं ना करो। तो विधि आप लोग इस प्रकार से किसी भी तरीके से आपको बेताल को शाही एक प्रकार का जो जानवर होता है उसके शरीर पे बड़े कांटे लगे होते हैं, शाही उसे बोलते हैं। उसका मांस बेताल को बहुत प्रिय होता है और ये 7.5 घड़ी में इसकी साधना होती है। बेताल की साधना 7.5 घड़ी में होती है। एक घड़ी का मान 24 मिनट का होता है, तो 7.5 घड़ी में इसकी सिद्धि होती है। एक घड़ी आलाप करता है, एक घड़ी आलाप प्रलाप करता है, एक घड़ी हंसता है तो एक घड़ी रोता है। और इसके कर्ण भेदी विलाप होते हैं। इसकी साधना के लिए कर्ण भेदी सुरक्षा मंत्र आपको आने चाहिए, अन्यथा आप इससे आपका बहरे हो जाओगे। क्योंकि ये बहुत जबर ये रोता है और हंसता है, रोता बिलखता है और ये बिल्कुल उन्मुख शक्ति है। ये किसी के बंधन में नहीं आती है, इसे कोई बांध नहीं सकता है। और ये किसी जंगल में ठूठ पड़े सेमर के वृक्ष पे दक्षिण दिशा की तरफ प्रकट होता है ये बेताल। इसे साधने वाले बहुत कम ही लोग साध पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के बारे में इसका विधान का ज्ञात नहीं होता है। और जिसके पास विधानों का ज्ञात होता है वो बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जितना व्यक्ति अपने दुख से नहीं दुखी है उतना शत्रु से दुखी है। और इन सिद्धियों को इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि सामने वाले का सर्वनाश कर देना और पाप का भागीदार बन जाना। क्योंकि पाप का भार सदैव असहनीय होता है। इसलिए सदैव इस बात का स्मरण रखें कि किसी व्यक्ति को अकारण किसी को कष्ट ना दिया जाए, किसी को दुख ना दिया जाए, अकारण किसी को दुख ना दिया जाए। क्योंकि जो दुख व्यक्ति जो झेलता है, दुख का आभास वही करता है कि दुख होता क्या है। सोचो कि वही दुख का वज्र अपने सिर गिरे तो कैसा लगेगा। इसलिए बिना कारण के किसी को दुख समस्याओं में कभी भी नहीं घेरना चाहिए। बेताल सिद्धि एक बहुत ही गुप्त प्रकार की सिद्धि होती है। बेताल सिद्धि एक बहुत प्रकार की गुप्त सिद्धि होती है और बहुत बिरला ही लोग इसे साध पाते हैं। ये अन्य तरीके इनका विधानों का ज्ञात, ये सब के विधान बड़े जटिल होते हैं। जब विधान का ज्ञात हो तभी आप इनकी साधनाएं कर सकते हो। कोई भी सिद्धि का मुख्य होता है उसका विधान। अगर आपको विधान ज्ञात नहीं है तो आपको मंत्र भी प्राप्त हो जाएंगे, तो उसे बुलाने का, उसे बात करने का, किस चीज़ से वो आकर्षित होता है, क्या चीज़ उसे आने पे आपको अर्पण करना है, आपको तो ज्ञात ही नहीं है। बस कहीं से मंत्र उठाए, कहीं से विधान उठाए, बस करना शुरू कर दिए और सफलता नहीं मिली तो मंत्र को दोष देने लगे। तो ऐसे नहीं होता, ये बिल्कुल ही अलग होते हैं। बेताल सिद्धि बहुत ही खतरनाक और मारण की श्रेणी में आती है, क्योंकि इसे कोई कैद भी नहीं कर सकता है। बेताल को कोई कैद भी नहीं कर सकता है और जिस कामों को चलाया जाए उस काम की 100% पूर्ण होने का पूरा वो होता है। इसलिए ये बहुत लोगों को परीक्षण लेने के बाद ही सिखाए जाते हैं। कई वर्ष, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, कई वर्ष
उस साधक का परीक्षण लिया जाता है कि इसमें इसके मन में कहीं अपनी जय तो नहीं है, अपने स्वार्थ से हित होके काम तो नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे सिद्धियां प्राप्त करने की लोक हित के लिए काम करना पड़ता है। लोक हित जितना हो सके लोक हित का करना पड़ता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तभी वो इन सिद्धियों को धारण कर सकता है, अन्यथा इन सिद्धियों को धारण नहीं कर सकता है। बाकी और सब विधान हैं ये गुप्त हैं, यहाँ बताना ठीक नहीं है, क्योंकि बेताल एक गुप्त साधनाओं में आता है। अन्यथा अगर कुछ और जानकारी बता दिए, कुछ लोग सुन के ही अगर करने चले गए तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे या अपने जीवन में कई प्रकार के संकट उत्पन्न कर लेंगे, यदि वहाँ उनका कोई सुरक्षा नहीं करने वाला है। और एक बार अगर बेताल रुष्ट हो गया तो समझो जल्दी उसी पद्धति से बचाने का यही मार्ग होता है। उसी पद्धति से कोई अगर उसे सिद्ध करे और जब बेताल प्रकट हो तो उससे बोले कि इसको ऐसे ऐसे करना है, तभी वो छोड़ेगा, अन्यथा नहीं। इस क्रियाओं में बेताल स्वयं ही प्रकट होता है, स्वयं ही प्रकट होता है और उसके प्रत्यक्ष वचन होते हैं, उसके प्रत्यक्ष वचन होते हैं। पर किसी जंगल में सेमल के वृक्ष होने चाहिए, सेमल के वृक्ष में और दक्षिण दिशा में जो डाल हो वो ठूठ पड़े होने चाहिए, क्योंकि उसी डाल पे यह प्रकट होता है। इसलिए इन सावधानियों को ध्यान रखें। और आप लोगों को बेताल के बारे में जो जानकारी आप लोगों ने मांगी है आप लोग सुन लीजिए। इसको बिल्कुल कोई सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में ही आजमाने की कोशिश करें, ज़रूरत ना हो तो ऐसी साधनाएं करें ही ना, बस कहानी समझ के भूल जाएं। ये बहुत ही खतरनाक और जानलेवा साधनाएं होती हैं। अगर करना भी चाहो तो बता दिए हैं, फ़ायदे और नुकसान की जिम्मेदारी आपकी। खुश रहो और प्रसन्न रहो। जय श्री महाकाल।